हेलो, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एंड्रॉइड ऐप में लैंग्वेज चेंज करने की फंक्शनैलिटी को कैसे सिंपल और क्विक सॉल्यूशन से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक पैकेज बनाएंगे ऐप लैंग्वेज। उसके अंदर हमें रिक्वायर्ड फाइल्स बनानी है। सबसे पहले जैसे कि हम कंपोजेबल फाइल बनाएंगे, उसके अंदर नेसेसरी जो डिटेल्स हैं वो अपडेट करेंगे। और आप देख ही सकते हैं यहाँ पे हम एक मेन कंटेंट तैयार करें जिसके अंदर कॉलम का यूज़ करके हम अपने कंपोनेंट का यूज़ करेंगे और टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। जैसे कंपोनेंट में सिलेक्टेड वैल्यूज़ होगी वो हमारे सिलेक्टेड टेक्स्ट इसमें टेक्स्ट के अंदर विजिबल होंगी। और साथ ही आप ये देख सकते हो कि हमारे कंपोजिट का प्रीव्यू कैसा है, लाइट मोड और डार्क मोड दोनों केस में। और ये है हमारा व्यू मॉडल जिसके अंदर एक स्क्रीन स्टेट बनाएंगे म्यूटेबल स्टेट फ्लो का यूज़ करके। इसके अंदर हमें एक इवेंट कॉल करवाएंगे। जैसे कि हम कोई ऐप लैंग्वेज सेलेक्ट करें, उसके बेस पे ये हमारी सिलेक्टेड लैंग्वेज अपडेट करता है। और ये है हमारी स्टेट जिसके अंदर हम दो वेरिएबल्स लिए हैं, सिलेक्टेड लैंग्वेज और एक लैंग्वेज लिस्ट। हमने इसके अंदर बेसिकली लैंग्वेज इंग्लिश, इटली, पंजाबी तीन ही लिए हैं अभी के लिए। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और भी अपडेट कर सकते हो। और ये है हमारी इवेंट्स ऑन अपडेट लैंग्वेज, जिसकी हेल्प से हम अपनी सिलेक्टेड लैंग्वेज को अपडेट करेंगे और उस सिलेक्टेड लैंग्वेज के बेस पे हम अपना टेक्स्ट विजिबल करवा सकते हैं। ये है हमारे कंपोनेंट जो कि ड्रॉप डाउन में दिखेगा। ये जैसे हम किसी लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे, इस कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट व्यू होगी और जिसकी मदद से हम अपनी सिलेक्टेड लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश, पंजाबी और इटाली। हम अपने नीड के अकॉर्डिंग कोई और भी ऐड कर सकते हैं, बट ये हमने कस्टमाइज कंपोनेंट तैयार किया है। यहाँ से आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि कैसा प्रीव्यू दिखता है लाइट मोड और डार्क मोड में, दोनों में। और ये हमारा टेक्स्ट है जिसकी मदद से हम एक सिलेक्टेड टेक्स्ट को शो करेंगे। और ये हमारी एक लोकल हेल्पर क्लास बनाई है जिसकी हेल्प से हम अपनी लोकली को अपडेट करवाते हैं। जो भी हम लोकल सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि इंग्लिश के लिए EN होती है, राइट। इटाली के लिए IT हो गया, पंजाबी के लिए PU होता है, राइट। तो ये हम लोकल हेल्पर क्लास क्रिएट किया हमने। और साथ में आप एक लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि हमने ना अपनी लैंग्वेज के बेस पे अलग अलग स्ट्रिंग्स क्रिएट किए हैं। ये हमारी डिफ़ॉल्ट है इंग्लिश के लिए, और ये है हमारी स्ट्रिंग जो कि इटाली लैंग्वेज के लिए है, और ये है हमारी पंजाबी। सॉरी, मैंने PU बोला पंजाबी के लिए, बट ये एक PA है पंजाबी के लिए। और ये कंपोजेबल फाइल है जो हम उसको तैयार कैसे करते हैं। बेसिकली हम मेन एक्टिविटी के अंदर इसको यूज़ करते हैं, और जिसमें हम पहले तो एक थीम सेट करेंगे। थीम के अंदर एक स्कैफोल्ड का यूज़ करेंगे और इस कंपोजेबल फाइल को कॉल करवाएंगे। बट उसके अंदर हमें उससे पहले एक व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट भी बनाना होगा, जिससे हम व्यू मॉडल की सारी प्रॉपर्टी हम अपनी कंपोजेबल फाइल में एक्सेस करवा सकते हैं। और ये सब चेंजेस करने के बाद हम ऐप को रन करेंगे और देखते हैं कि हमारा जो प्रीव्यू होगा और लाइव में कैसा होगा। हमारी ऐप रन हो चुकी है और हाँ, ये हमारी इनिशियल स्क्रीन है। सबसे पहले हमारा जब ऐप लॉन्च होगी तो हमें ये वाली स्क्रीन दिखेंगी। ऊपर हमारा जो कंपोनेंट है, जो हमने कस्टम कंपोनेंट बनाया है, और उसके नीचे हमने एक टेक्स्ट लेयर दी है। जो भी लैंग्वेज हम सिलेक्ट करेंगे उसके बेस पे हमें सिलेक्टेड टेक्स्ट दिखाएगा। जैसे कि अभी हमने पंजाबी सिलेक्ट किया तो पंजाबी दिखा रहा है। इसके अलावा कोई और भी लैंग्वेज इसमें ऐड कर सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज को अपडेट करवा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर।
अगर आपको हमारी ये छोटी सी एप्लीकेशन जो कि हम ऐप लैंग्वेज के लिए यूज़ करते हैं, अगर आपको हमारी ये एप्लीकेशन छोटा सा सैम्पल आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मैं गिटहब का लिंक भी दूंगा, जिससे आप ये सारा कोड आप एक्सेस भी करवा सकते हैं, ताकि आपको समझने में इजी रहे और आप अपने साइट पे ट्राई भी कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।